क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, क्विक में आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार करंट अफेयर क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से कीजिएगा। यूपीपीसीएस आरओ में पूछा जा सकता है। इसके अलावा टीचर भर्ती परीक्षा जो बिहार में होने वाली है, वहाँ भी इसका जो है क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो जो ये योजना शुरू की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। तो ये असम में, गुजरात में, हरियाणा में, पुडुचेरी में, दादरा नगर हवेली और दमन दीव में सब जगह पे शुरू की गई है इसमें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। याद रखें ना, 1 सितंबर 2023 से भारत सरकार ने सभी जो है खरीद के लिए चालान बिल मांगने वाले ग्राहकों की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार नामक एक चालान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है चालान के लिए। ठीक है, यह पायलट एक परियोजना है जो 12 महीने की अवधि के लिए चलाई जा रही है। इस योजना की शुरुआत जो है असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली और दमन दीव से की जा रही है एक पायलट योजना के रूप में। पायलट योजना वो होता है, पहले ट्रायल की जाती है, अगर योजना सफल हो जाती है तो पूरे उसको भारत में विस्तारित किया जाएगा। तो एक ट्रायल योजना चल रही है इतने राज्यों में, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका है, चर्चा में रहा जो है कंपाला त्रिस्तरीय घोषणा का संबंध में से किससे नहीं है? ठीक है, तो कंपाला जो है एक मंत्री स्तरीय जो है घोषणा पत्र जारी किया गया है, तो इसका विषय प्रवासन है, पर्यावरण से है और जलवायु परिवर्तन से है, लेकिन आतंकवाद से नहीं है, क्योंकि यह नहीं पूछा गया है। और आप लोग जब भी पेपर देने जाएं तो नहीं को और इसको जरूर देखना है कि नहीं पूछा जा रहा है या फिर हाँ पूछा जा रहा है। तो याद रखना, प्रवासन मतलब जो मानव का प्रवास होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा जो है मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के बीच जटिल संबंधों को संबोधित करने के लिए 48 अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है। यह मूल रूप से जुलाई 2022 में कंपाला युगांडा में 15 अफ्रीकी जो है राज्यों द्वारा अनुमोदित किया गया। तो युगांडा की राजधानी कंपाला है और यहीं पर यह किया गया है। तो इसका विषय याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका विषय क्या क्या है इसको अच्छे से याद रखना। तो इसका विषय है आपका प्रवासन, ठीक है, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, इसके 3 प्रमुख जो है विषय हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है काफी, क्योंकि चर्चा में ये रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? मतलब कि जो चंद्रयान हमारा अभी गया था वो क्या खोजा है? तो यहाँ याद रखना, सल्फर की खोज किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। जैसे चंद्रयान जो हमारा 1 था वो पानी की खोज किया था, चंद्रयान 2 हमारा असफल हो गया था, और चंद्रयान 3 ने जो है सल्फर की खोज किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी, इसके अलावा यह भी याद रखना वहाँ और क्या खोजा गया है। तो इसके अतिरिक्त वहाँ पे एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज जो है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया गया है। और किसने लगाया है? चंद्रयान 3 ने ही लगाया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन इसमें सल्फर सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये आप जरूर याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु किस देश में ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखना, वहाँ के मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने के लिए यह ऑस्ट्रेलिया में एक नया जो है बिल लाया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन जो है हमेशा आता है, 99% उम्मीद है क्वेश्चन आ सकता है। तो ये है डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन जो है, इनको दिया गया है 65वां जो है ये पुरस्कार दिया गया है। इसमें 4 एशियाई लोग शामिल हैं। हमारे देश के कौन है ये आपको याद रखना है, डॉक्टर रवि कन्नन है। ठीक है, और इसे जो है रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है ये फिलीपींस की सरकार देती है। इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से याद रखना है। रवि कन्नन है कौन?
तो एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं रविकरण, इन्हें 2023 के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन्हें जो है हीरो ऑफ जो है होलिस्टिक हेल्थ केयर पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। और ये भी पूछा जा सकता है कि यह है कौन, तो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, तो इनको ये पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था? तो रामनाथ कोविंद, जो हमारा जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं, उन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, यह तलाशने के लिए कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता है। तो ये भी 99% उम्मीद है कि क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को सौंपा है और कहा है कि जो है लगभग 80% लोग चाहते हैं कि जो है एक साथ चुनाव कराया जाए। ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक साथ चुनाव किसका कराने की बात की जा रही है? तो लोकसभा और राज्य की विधानसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, ये जो है तलाशने के लिए ये जो है समिति का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना है? तो वो है आपका नागालैंड। नागालैंड जो है आधार से संबंध जो है जन्म पंजीकरण शुरू कर चुका है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि पूर्वोत्तर राज्य का है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण की सुविधा जो है की जा रही है, आधार से लिंक की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, दुर्लभ धातु जो है वेनेडियम की खोज कहाँ की गई है? तो ये गुजरात में की गई है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, ठीक है। इसके अलावा इसकी खोज, ये धातु की खोज किसने किया है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किया गया है। ये याद रखना, ये बहुत ही महंगी धातु है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, ये गुजरात में खोजा गया है। नेक्स्ट है आपका, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने किसे विश्व स्तर का शीर्ष जो है केंद्रीय बैंकर नामित किया है? तो ये आपका जो है शक्तिकांत दास को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये है कौन? तो भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में यही गवर्नर हैं। इन्हें अमेरिका स्थित ग्लोबल जो है फाइनेंस पत्रिका द्वारा विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर के रूप में चुना गया है। तो क्वेश्चन भी 99% है, उम्मीद है कि आ सकता है। तो हमारे चैनल द्वारा हम लगातार वही क्वेश्चन को ला रहे हैं जो काफी चर्चा में है और जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ डेली टेस्ट होता है, तो आप डेली टेस्ट भी वहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ किस अमेरिकी राज्य ने घोषित किया है? तो जॉर्जिया ने। तो जॉर्जिया अमेरिका का एक राज्य है, उसने जो है अक्टूबर के महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में, महीना के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। वहां पर हिंदू अमेरिकी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, तो जॉर्जिया वहां का अमेरिका का एक राज्य है जिसने ये काम किया है। नेक्स्ट आपका, चर्चा में रहा जो है ट्रिनेट पोर्टेबल टेस्ट का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन 99% है, उम्मीद आ सकता है निपाह वायरस के लिए। तो निपाह वायरस के लिए जो टेस्ट कराया जाएगा वो टेस्ट का नाम क्या है? तो उसका नाम है ट्रिनेट जो है पोर्टेबल टेस्ट कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन साइंस टेक से जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। और निपाह वायरस जो है केरल में बहुत ज्यादा फैला भी है। नेक्स्ट आपका, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किस भारतीय को मिला है? तो डॉक्टर जो है किसको मिला है? शांता थोटम को, इनको मिला है। तो ये याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आपका, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो रंगनाथन जो है माधवन को चुना गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 का सफल परीक्षण किया था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैंने बताया भी था। PSLV C57 द्वारा इसको भेजा गया था, 57 द्वारा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, L1 उसी से गया था आदित्य, ठीक है। तो ये याद रखना। और कब गया था? 2 सितंबर 2023 को ये गया था। और जो है ये किसका अध्ययन करने के लिए? तो याद रखना, ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए गया था। और ये अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा देश है, तो रूस और अमेरिका के बाद तीसरा देश है जिसने ये काम जो है सफलपूर्वक किया है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी याद रखना, L1
मिशन के परियोजना के निर्देशक कौन है? तो निगार साजी हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखना है, ये क्वेश्चन फंस सकता है तो याद रखना। तो याद रखना निगार साजी ही है इसके निर्देशक के रूप में, तो याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका भारतीय मूल के धर्मन जो है षणमुगरत्ना किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? 99% क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो है आपका सिंगापुर के। सिंगापुर के ये 9वें राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। और याद रखना ये कहाँ के हैं? तो ये भारतीय मूल के हैं, ये भी याद रखना। और ये जो है एक भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं जिन्हें प्रधानमंत्री का के रूप में सिंगापुर में इन्हें चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 132वें डूरंड कप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? मोहन बगान। मोहन बगान ने जो है जीता। ये पश्चिम बंगाल में मोहन बगान टीम है जो फुटबॉल में पहली बार जो है देखा गया है। तो इन्होंने क्या जीता है? डूरंड कप जीता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मंत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये गांधीनगर में लॉन्च किया गया है, गुजरात में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखना। G20 सम्मेलन के दौरान ही इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? तो एनसीईआरटी को दिया गया है। एनसीईआरटी को अब डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आजकल एनसीईआरटी बहुत चर्चा में रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाने वाले जो है हट्टा साइन कहाँ स्थित है? तो आपका ये यूएई में है, याद रखना, संयुक्त अरब अमीरात में है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट आपका विश्व के पहले एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। याद रखना ये एआई एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल है, इसको बनाया गया है और इसका जो है परीक्षण और इसका आवरण कहाँ किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आजकल जो है एआई के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये कहाँ पे किया गया है, तो इसको याद रखना, ये हैदराबाद में किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वहाँ पर याद रखना हैदराबाद में ही रोबोटिक्स फर्म की स्थापना की गई है, उसी के तहत ये किया गया है। नेक्स्ट आपका 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये जकार्ता में। तो जकार्ता में याद रखना इस बार एशियाई सम्मेलन और आसियान सम्मेलन और भारत आसियान सम्मेलन सब कहाँ पे हुए हैं? जकार्ता में ही हुए हैं। तो ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका याद रखना, ये भी याद रखना कि आसियान जो भारत सम्मेलन हुआ था उसका थीम क्या था? आसियान मसले विकास का केंद्र। तो थीम भी कभी कभी पूछ देते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सांची में किया गया है। और सांची जो है मध्य प्रदेश के जो है रायसेन जिले में है। और ये भी याद रखना कि ये जो है यहीं पर अशोक का एक स्तंभ जो है बनवाया लगाया गया था और यहीं पर सांची स्तूप का भी निर्माण किया गया था। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है कि 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में भारत की पहली सोलर सिटी सांची का उद्घाटन वहाँ के मुख्यमंत्री ने किया था, शिवराज सिंह चौहान ने। अब तो वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित जो है यह धरोहर स्थित है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा, जो है सालाना कितना 13,747 जो है टन, इतना कार्बन जो है क्या होगा, उत्सर्जन कम होगा। तो कहीं न कहीं सोलर सिटी लगाने से ये फायदा होगा कि पर्यावरण को काफी लाभ मिलेगा। तो ये क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा है, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर रखने का निर्णय किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने किया है? तो मैक्सिको। तो मैक्सिको में अब गर्भपात को अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा वहां पर नियम बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अवाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये फ्रांस ने लगा दिया है। तो भी काफी चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो खुद को दिवालिया किसने घोषित किया है? बर्मिंघम ने किया है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये 99% क्वेश्चन आ सकता है। उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर
कौन सा है? तो ये अहमदाबाद है। तो पहला कौन सा है? तो पहला याद रखना सूरत है, ठीक है। और याद रखना ये कार्बन डाइऑक्साइड या जो धूलकण होते हैं उसके उत्सर्जन को कम करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गुजरात सरकार ने घोषणा किया है कि अहमदाबाद कण प्रदूषण के लिए उत्सर्जन व्यापार योजना लागू करने वाला देश का दूसरा शहर बन गया है। तो पहला सूरत याद रखना, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये याद रखना ये प्रदूषण वायु प्रदूषण को स्तर को कम करने के लिए किया गया है। योजना का नाम क्या है? उत्सर्जन व्यापार योजना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही चर्चा में रहा है, तो क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है? तो याद रखना वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ इन चारों में अगर देखा जाए तो इसका जो उद्घाटन किया है वो किया गया है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। तो इसमें कौन कौन से देश हैं? तो वैश्विक जैव ईंधन में टोटल 3 देश हैं मुख्य रूप से देखा जाए तो जिन्होंने शुरू किया है। तो भारत ने शुरू किया इसको, जिसमें अमेरिका और ब्राजील भी शामिल हैं। और ये पेट्रोल के साथ इथेनॉल को 20% मिलाने के लिए ये योजना का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। और इसमें जो है G20 के तहत इस पहल की शुरुआत की गई थी, आपको ये याद रखना है। भारत के अतिरिक्त इसमें अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राजील, इटली, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल है, जबकि कनाडा और सिंगापुर जो है पर्यवेक्षक देश के रूप में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये आपको ये भी याद रखना है कि एथेनॉल उत्पादन में अमेरिका की जो हिस्सेदारी है वो 52% है, ब्राजील की हिस्सेदारी 30% है और भारत की हिस्सेदारी मात्र 3% है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जो है बायो ईंधन के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो तीसरा है पूरे दुनिया में और केवल 3% का उत्पादन भारत करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूएस टेनिस ओपन 2023 मतलब 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो जो है नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये किस देश से खिलाड़ी हैं? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक जो है विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है? तो डॉक्टर अश्वनी कुमार को चुना गया है। तो याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन काफी चर्चा में है और 2023 का अवार्ड अभी नहीं दिया गया, तो 22 ही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अश्वनी कुमार को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड याद रखना सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में है। तो क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आने लगे हैं, ठीक है। इसमें यह भी याद रखना भारत की जो रैंक है वो कितनी है? तो 30वीं रैंक है भारत की, आपको ये भी याद रखना है। नंबर 2 पे कनाडा है, नंबर 3 पे स्वीडन है, नंबर 4 पर ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका फिर 5 नंबर पे है और 30 नंबर पर भारत है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में, ठीक है। नेक्स्ट आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है? तो शीर्ष 3 स्थान पे कौन कौन है? इंदौर, आगरा और ठाणे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये 100% क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इंदौर नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पे आप याद रखना आगरा है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ वायु प्रदूषण शहर कौन सा है? आगरा है। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में स्पेशल के तहत पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सांसदों के आपराधिक रिकॉर्ड के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन है? केरल है। इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहली बार ट्रांसजेंडर जो है प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है? तो ये लखनऊ में किया गया है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत ने किस देश के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है? 99% क्वेश्चन आ सकता है और इस किसके साथ किया है? ब्रिटेन के साथ किया है। तो भारत ने ब्रिटेन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज का शुभारंभ किया है। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय वायुसेना को पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश से
मिला है तो ये स्पेन से मिला है। तो वायु परिवहन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वायुसेना के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो ये स्पेन से मिला है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस के अवसर पर तीसरा अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये पुणे में हुआ है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी चर्चा कर रहा है विषय, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस को मनाया गया और जो है ये पुणे में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूनिटी मॉल बनाने को मंजूरी दे दी है? तो ये उपयुक्त में से सभी, तो लखनऊ, आगरा और वाराणसी, 3 शहरों में यूनिटी मॉल स्थापित किया जाएगा। तो ये भी यूपी पीसीएस के थ्रू मतलब इंपॉर्टेंट के लिए है, तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ वननेस का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है, ओंकारेश्वर में किया गया है। 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, आप इसको याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर जो है यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में किया गया है यशोभूमि का उद्घाटन। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो पीएम विश्वकर्मा योजना, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और याद रखना 99% इसमें 18 कारीगर शामिल हैं, 18 व्यवसाय के लोग इसमें शामिल हैं। ये भी आपको याद रखना है, जिनको जो है पैसा दिया जाएगा और उनको परंपरागत जो है औजार दिए जाएंगे। और इसके लिए बजट के प्रावधान कितना है? 1300 करोड़ रुपए का है। नेक्स्ट आपका एशिया कप जो है 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो भारत ने श्रीलंका को हरा करके ये कप जीता था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका टाइम मैगजीन की जो है वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनीज 2023 की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है? तो इंफोसिस है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। 99% उम्मीद है ये क्वेश्चन आ सकता है। इंफोसिस को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। और ये टाइम्स मैगजीन की बहुत ही महत्वपूर्ण सूची होती है। नेक्स्ट आपका ग्लोबल क्रिप्टो जो है एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो इसमें जो है भारत को पहला स्थान मिला है। 154 देशों में जो है भारत जो है पहले स्थान पर है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखना। और हमारे यहाँ याद रखना, क्रिप्टो करेंसी संस्कृति भारतीयों के लिए रोजमर्रा की वित्तीय और निवेश गतिविधियों का हिस्सा बन चुकी है। तो क्रिप्टो करेंसी के मामले में अगर देखा जाए तो भारत पूरे दुनिया में पहले नंबर पर है 154 देशों में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना जो है पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में की गई थी। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और ये भी याद रखना, ये जो है इसकी स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है। और याद रखना ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो है अब टोटल विश्व धरोहर सूची में भारत के 42 जो है शामिल हो चुके हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो होयसल के मंदिरों को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भारत में होने वाली पहली मोटो जीपी रेस के शीर्षक प्रायोजक अधिकार किसे दिया गया है? तो इंडियन ऑयल को दिया गया है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट आपका जो है गिफ्ट डीड योजना का संबंध किससे है? तो ये उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश में जो है ये योजना की शुरुआत की गई है। तो सद्भाव को बढ़ावा देने और संपत्ति से संबंधित पारिवारिक विवादों को कम करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है गिफ्ट डीड योजना की शुरुआत की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। तो पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए। नेक्स्ट है आपका नए संसद भवन में प्रस्तुत महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 33%। कितने सालों के लिए? 15 सालों के लिए। किस संशोधन के तहत? 106 संविधान संशोधन के तहत। और 28 सितंबर को ये बिल पास किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है। तो याद रखना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कौन सा बिल था? तो बिल का नाम क्या था? यो 128वां बिल था। ठीक है। लेकिन संशोधन के बाद वो 106 संविधान संशोधन बन गया। नेक्स्ट है आपका
यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? तो होयसल की मंदिर। तो वर्तमान में विश्व धरोहर सूची में भारत के 42 स्थल शामिल हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना। ये भी क्वेश्चन कभी कभी संख्या में पूछ दिया जाता है। और होयसल के मंदिर कहाँ है? ये कर्नाटक में है और सब बेसर शैली में ये मंदिर बने हुए हैं। नेक्स्ट आपका, सेना में महिला सर्जन से भारत की पहली पैरा कमांडो बनने वाली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो पायल छावड़ा हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का नाम क्या रखा गया है? तो पुराने संसद भवन का नाम हो गया है संविधान सदन हो गया है। तो ये भी 99% क्वेश्चन एग्जाम में आज पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन हैं? तो ये आपका सुल्तान अल नियादी हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। और 21 देश के रहने वाले हैं, संयुक्त अरब अमीरात के। तो ये भी याद रखना, 146 दिन ये तो कहाँ पे थे? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पे इन्होंने बिताया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये अरब यात्री हैं। अभी तक अरब यात्रियों में इतना जो है कोई नहीं था, तो पहली बार इन्होंने एक कारनामा किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है सुल्तान अल नियादी, इनका नाम अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका, भारतीय सेना में शामिल की गई डीआरडीओ द्वारा विकसित स्व निष्क्रिय एंटी टैंक माइन्स का कौन सी है? तो उसका नाम है विभव। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट आपका, खाद्य पशु का टैग किस जानवर को दिया गया है? मिथुन को दिया गया। तो ये याद रखना, ये जानवर कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। अब इसके भी मांस की बिक्री की जा सकती है, याद रखना। तो ये मिथुन जानवर जो है आजकल काफी चर्चा में है, तो पूछा जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख विवाद का संबंध किससे है? तो याद रखना, इसका जो संबंध है वो अजरबैजान और आर्मेनिया से है। तो अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में इसी को लेकर के युद्ध हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है, आप ये भी अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका, पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो वो वाराणसी में किया। तो वाराणसी में जो है एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। इसको अच्छे से याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये भी याद रखना कि संसदीय क्षेत्र है किसका? प्रधानमंत्री का। तो ये भी इस पॉइंट व्यू से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? स्वाति नायक को दिया गया है। और नॉर्मन बोरलॉग कौन है? तो ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं विश्व स्तर पर। और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो याद रखना, ये अवार्ड स्वाति नायक को दिया गया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको याद रखेगा। तो ये 60 क्वेश्चन हमारे चैनल द्वारा दिया जा रहा है, इसको अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट लगे कमेंट करके जरूर पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, उसका लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको वहां से जो है सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।